दोस्तों नमस्कार। मैं आर्किटेक्ट अशोक गोयल अशोक दिल्ली वाला शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी का JEE पेपर 2 में 99.2 या इससे ज्यादा का परसेंटाइल स्कोर आ जाए तो वो तो खुशी के मारे अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में मिठाई बांट देगा, क्योंकि उसे भरोसा होगा कि इतना बेहतरीन स्कोर पाके उसका किसी भी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन होने के भरपूर चांसेस बन गए हैं। लेकिन नई परिस्थितियों के अनुसार यह स्कोर किसी काम का नहीं है अगर उस आर्किटेक्चर एस्पिरेंट ने नाटा का इम्तिहान भी पास ना करा हो। ये नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन है मेरे हाथ में, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा जारी किया गया नाटा का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें बताया गया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020 लागू हो गए हैं और इसके अनुसार ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जिस भी छात्र या छात्रा को आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना हो, उसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कंडक्ट किया गया नाटा का इम्तिहान भी पास करना है। ये जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर कहीं नहीं दी कि सिर्फ JEE पेपर 2 का स्कोर सफिशिएंट नहीं है और आर्किटेक्चर एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड्स आने के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित नाटा का इम्तिहान भी उन्हें क्लियर करना है। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि ना तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इस बात का ज्यादा प्रचार करा और ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बारे में उन आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को जानकारी दी जो फरवरी 2021 में उनके आर्किटेक्चर एंट्रेंस इम्तिहान में बैठे या जो मई 2021 में पुनः इस इम्तिहान में बैठेंगे। इस तरह के इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप वेबसाइट पे जारी कर देते हो जो उन छात्र छात्राओं तक नहीं पहुंच पाते जिन्होंने JEE पेपर 2 का स्कोर हासिल किया है या JEE पेपर 2 का इम्तिहान दिया है। जब भी मेरी सीनियर आर्किटेक्ट से बात होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। वो कहते हैं अशोक जी, आप बहुत छोटे स्तर पे सोचते हो। आज देखिए रीवा क्या कर रही है, आज देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स क्या कर रहे हैं। क्या हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स रीवा की तरह काम करती है? क्या हमारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरह काम करती है? ये कुछ भी सूचना जारी कर देते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होती। मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखे, उनसे पूछा है कि जब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020
2020 में नोटिफाई हो गए, तो 2021 में जो आप इम्तिहान कंडक्ट कर रहे हो उसमें वो दी गई जानकारी को आपने इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करा? मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है और उनसे भी निवेदन किया है कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को इन सारी कठिनाइयों से बचाओ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस सारे मामले का मिलकर हल निकालना चाहिए। उन विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है जो इन नई परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों में उलझेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के ढेरों चैप्टर हैं देश में। उत्तर भारत का एक चैप्टर क्रिकेट मैच का आयोजन करने में व्यस्त है। उत्तर भारत के एक और चैप्टर के प्रधान अपने राज्य में जगह जगह घूमकर माल्यार्पण कराए, लेकिन फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के बारे में इन लोगों को किसी प्रकार की चिंता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से निवेदन है कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को कठिनाई में ना डालें, उनको स्पष्ट रूप से बताएं कि नाटा का स्कोर की क्या अहमियत है, JEE पेपर 2 के स्कोर की क्या अहमियत है और सही नियम कायदे क्या हैं। नमस्कार।